कुरुवंश की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति के पुत्र पुरु थे, जिनके वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा पुत्र भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, जो शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर्य के राज्य का पालन किया। भीष्म का जीवन। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वे महाराजा शांतनु के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भरत की कथा। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में एक अत्यंत लावण्यमयी कन्या को देखा, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला ने बताया कि वो वास्तव में महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं, जिन्हें कण्व ऋषि ने पाला था। दुष्यंत और शकुंतला ने एक दूसरे से प्रेम किया और गंधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत ने हस्तिनापुर लौटते समय शकुंतला को अपनी स्वर्ण मुद्रिका अंगूठी प्रेम के प्रतीक के रूप में दी। एक दिन जब शकुंतला दुष्यंत के विचारों में लीन थी, तब दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में आए। शकुंतला द्वारा उनका उचित सत्कार न करने पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि जिसके ध्यान में वो लीन है वो उसे भूल जाएगा। हालांकि शकुंतला की क्षमा प्रार्थना पर ऋषि ने कहा कि यदि उसके पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसे देखकर उसकी स्मृति वापस आ जाएगी। शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कुछ समय बाद कण्व ऋषि के लौटने पर उन्होंने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेजा। रास्ते में एक सरोवर में आचमन करते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शाप के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर लांछन लगाया। तभी आकाश में बिजली कड़की और शकुंतला की माता मेनका उसे उठा ले गई। बाद में जिस मछली ने अंगूठी को निगल लिया था वो एक मछुआरे के जाल में फंसी। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेजा। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। कुछ समय बाद दुष्यंत देवासुर संग्राम में सहायता करने के बाद आकाश मार्ग से लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम मिला, जहां उन्होंने एक सुंदर बालक को एक भयंकर सिंह के साथ खेलते हुए देखा। वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखते ही दुष्यंत के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। जब उन्होंने बालक को गोद में उठाया तो उसकी भुजा में बंधा काला डोरा जमीन पर गिर गया, जो इस बात का संकेत था कि बालक का पिता ही उसे उठा सकता है। शकुंतला ने दुष्यंत को पहचान लिया। महाराज ने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। वे महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।